श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है, संभलना भी खुद है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहाँ गलत ना हो वहाँ कभी सर मत झुकाना। उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से ना आती हो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन रहना ही उचित होता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा घातक व खतरनाक होता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी भी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। दुनिया को अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित ही आपको भी अच्छा ही लौटकर वापस मिलेगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यर्थ हो, इसका अर्थ है कि भगवान ने किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया है। सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो। दूसरों को दुख तकलीफ देकर तुम कभी सुखी ना रह पाओगे, दूसरों को सताकर तुम कभी उत्सव ना मना पाओगे। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर सकते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच हमारी सोच से थोड़ा अलग है, उस दिन जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान ही बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालातों को समझिए। कभी कभी शब्द व सोच भी दूरियां बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की ही होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत एक दूसरे को मिलाने की ही हो जाती है। यही तो है अच्छी संगत का प्रभाव, कि पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। अभिमान को अब कभी आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का भी इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है, संभलना भी खुद है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, बल्कि अपने मन को समझाइए, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ी है, और यदि नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में ही लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। अभिमान तो तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। कभी जीवन में अकेले भी चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन, इन सब पर इंसान अकेला ही होता है। खूबसूरत तस्वीर नेगेटिव से तैयार किए जाते हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधेरा नजर आए तो समझ लीजिए ईश्वर आपके सुखद भविष्य का और सुंदर निर्माण करने में लगे हैं। कि ये मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। कि ये मानव जन्म पाना बहुत कठिन है, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो दोबारा जाकर उस डाली पर नहीं लग सकता। इसी तरह से ये जीवन छूट जाने के बाद ये मानव जन्म आसानी से नहीं मिलने वाला। फिर तो पछताने के अलावा कोई चारा रह ही नहीं जाता। जिंदगी में कुछ नेक कर्म ऐसे भी होने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के अलावा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी सभी के दिलों में रहना सौभाग्य की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। कि दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर ही
वही कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन भी जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल कर रख देगा। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। यही है कर्मों का वेन्यू। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का ये सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिला करते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपकी हार का इंतजार कर रहे हो। दुख पर ध्यान देंगे तो दुख ही मिलेगा, सुख पर ध्यान दोगे तो सुख मिलेगा। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज हकीकत हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पे भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ये याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। कौन किसके लिए कितना कीमती है ये वक्त ही बता देता है। जीवन में अगर मूल्यवान है तो वो है आत्मसम्मान। ऐ दिन कभी मत लाना मालिक कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। हमेशा इस तरह सबके दिलों में रखना कि हर कोई दुआ देने पर मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उनसे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कि कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना ही बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हो। जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही रहता है। दर्द समझने वाला ही जानता है उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। कड़वी गोलियां चबाई नहीं निकली जाती है, ठीक उसी तरह अपमान व हार मिले तो सीधे गटक लिया जाए। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी ही कड़वी हो जाएगी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी इसे फंसाती है और दिमाग से लूट लेती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया है। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बुरा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखा रहा है। इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना भी निर्भर मत बनाइए कि वे अगर चले जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाए। जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये कभी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। कभी भी परमात्मा को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। देर तो लगती है पर तब सब समझ आ जाता है कि कौन कैसा है, सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद ब खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल ही जाए। आंसू आंखों में ना लाया करो, दिल की बात सभी को ना बताया करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सभी को ना दिखाया करो। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर होकर देखो, बात तो दूर
वो तुम्हें याद तक नहीं करेंगे। नाम वो पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए। बात जब आपकी इज्जत पर आ जाए तो चाहे वो कोई भी हो उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं खाते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिलों की तलाश करते परमात्मा से शिकायत करते हो। तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए उनके इरादों को समझ सको जो। अगर उस ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि वो शायद पहले से ही उससे बेहतर आपकी झोली में डालना चाहता हो। इसलिए कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंख अक्सर वही खुलती है जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं कि बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। ये कलयुग है। यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसी की होती है जो दिखावा करता है। कि तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिल रहा हो तो शब्दों का विवाद उचित नहीं होता। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास के जीवन को सुंदर बनाओ। सभी को ये महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना उनके लिए उपहार है। जहाँ अंधेरा भी अपना सा लगने लगे उसी का नाम घर है। अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ परेशान रहते हैं जिन्हें हमारी फिक्र नहीं होती। समझदार वो नहीं होता जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार तो वही है जिसे पता है कि किससे कहाँ और क्या बात करनी है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने के लिए ही लगाना, क्योंकि आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जब आपको काटने वाले भी चाटने लगे तब समझना वक्त आपका है। हमेशा तारीफ करने वाले, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले, बात बात पर बदल जाने वाले, दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान से हमेशा संभल कर रहना। याद रखना कि जो भी व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जो थोड़ा सा भी किसी और का है उसे अपना बनाने का कभी प्रयत्न मत करना। श्री कृष्ण ने कहा है कि वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। आपको छूने का पौधा नहीं बनना चाहिए कि किसी ने जरा सा छू लिया और आप कुंभला गए। आप अपनी शांति और प्रसन्नता को दूसरों पर आश्रित मत होने देना। अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में रखिए, दूसरों के हाथों में मत थमाइए। किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि रुलाया न कर हर बात पर ऐ जिंदगी। जरूरी नहीं कि सभी की किस्मत में चुप कराने वाले हो। जिंदगी को खुली किताब की तरह मत बनाओ, क्योंकि लोग किताबों को पढ़ते कम और पन्नों को फाड़ते ज्यादा है। जिंदगी में खुश रहना है तो उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हो। ठीक हूँ ये तो किसी से भी कहा जा सकता है, मगर परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास होना चाहिए। अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी सोच के लोगों को हमेशा याद किया जाता है। मन में भी, शब्दों में भी, जीवन में भी। सब्र करो। कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सभी का आता है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखना कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन जरूर रोएगा। तराशिए खुद को इस जहान में इस कदर कि जो आपको पाए उसे नाज हो और जो खो दे उसे अफसोस। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा ना किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत करने का भी आपको कोई हक नहीं है। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखो, दोस्त चंद रखो पर चुनिंदा रखो। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझ कर ही करना। इंसान की संपत्ति ना तो दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका संतुष्ट मन है।
छोड़ देना ही अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना ही अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कद्र ही ना हो, छोड़ देना ही अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे। कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। जिसे जीना आता है वो बिना सुख सुविधाओं के भी खुश मिलेगा, और जिसे जीना नहीं आता वो सभी सुख सुविधाओं के बाद भी दुखी ही मिलेगा। जीत की मिठास का अंदाजा तभी होता है जब आपने हार का कड़वा घूंट पिया हो। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसमें छिपा सबक ना सिखा दे। कि वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से कभी हारने मत देना। वक्त के साथ बदलना सीखो या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को कोसो मत, बस हर हाल में निरंतर चलना सीखो। जब कोई काम अपनी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद करना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी, और जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और भी धन्यवाद देना, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से ही होगा। बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो एक बात याद रखना, बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि फालतू के लोग छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी की ठोकर बड़ी ही निराली है, जब भी लगती है कुछ न कुछ सिखा कर ही जाती है। कि तूफानों का आना भी जरूरी है जीवन में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ा कर भाग रहा है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह टूट चुके हैं, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें कभी तोड़ नहीं पाएगी। अब आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन है, और जब आप असफल होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, खुश रहने का मतलब तो यही है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश व धूप दोनों की जरूरत पड़ती है। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है, और ये जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।